बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। पेट्रोल और डीजल कितना सस्ता? पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती, IMF की मुदाखलत, बिजली मज़ीद कितनी महंगी, अब किसने पार्टी छोड़ी? नई सियासी सफबंदी क्या? शहर शहर रैलियां, अहम समात आज। और पाक भारत टाकरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और फैसलाबाद से आपको खबर देंगे। फैसलाबाद में डोगरावाला फाटक के करीब ट्रेन को हादसा पेश आया है, जिसकी वजह से मियांवाली एक्सप्रेस की बोगी पटरी से उतर गई है। मियांवाली एक्सप्रेस लाहौर से मियांवाली जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा वेस्ट कैबिन के सामने पेश आया है, जिसमें जख्मी होने वाले 10 अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में डोगरावाला फाटक के करीब ट्रेन को हादसा पेश आया है, जिसकी वजह से मियांवाली एक्सप्रेस की बोगी पटरी से उतर गई है और मियांवाली एक्सप्रेस लाहौर से मियांवाली जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा वेस्ट कैबिन के सामने पेश आया, जिसमें जख्मी होने वाले 10 अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया जा चुका है। तो ये मनाजिर हैं जो आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब ट्रैफिक हादसे में एक गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। ये अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको कराची से। कराची सुपर हाईवे के करीब ये ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। बात करें पेट्रोलियम कीमतों के हवाले से, तो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। लीटर पेट्रोल की कीमत में जो है वो 8 रुपये की कमी हुई है और नई कीमत 262 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। नई कीमत 253 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। लाइट डीजल भी 5 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो गया है और नई कीमत जो है वो 147 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और मट्टी के तेल की कीमत बरकरार रहेगी। कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने किया है। कीमतों का इतलाक अगले 15 दिन के लिए होगा। पेट्रोल की कीमत जो थी उस वक्त जो मैक्सिमम गुंजाइश निकल सकती थी वो 12 रुपए की गई थी। आज मजीद उसमें 8 रुपए की कमी करके तो ये 270 रुपए से इसकी कीमत कम करके 262 रुपए फी लीटर की जा रही है। डीजल की कीमत में 5 रुपए की कमी आज की जा रही है और जो 258 रुपए फी लीटर डीजल है, हाई स्पीड डीजल, वो 253 रुपए फी लीटर होगा। जो लाइट डीजल ऑयल है इसमें भी 12 रुपए कमी की गई थी और आज मजीद इसमें 5 रुपए कमी की जा रही है अगले 15 दिन के लिए। तो जो 150 रुपए 68 पैसे की जो कीमत थी वो 147 रुपए 68 पैसे हो जाएगी। जो केरोसिन ऑयल है वो ऑलरेडी 164 रुपए 7 पैसे है और उसमें 12 रुपए पिछली दफा कमी की गई थी, उसमें कोई रद्द 164 रुपए 7 पैसे रहेगा। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से महंगाई कुछ कम होगी, ताहम हुकूमत को मज़ीद इक़दामात भी करने होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इम्पोर्ट बिल कम करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बचा लिया है। देखिए, बात पाकिस्तान में जो महंगाई है वो 36.4% है और मेरा अपना ख्याल ये था कि ये चूंकि सत्ते के मुल्कों से कई गुना ज्यादा है और इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, बल्कि अशिया की कीमतें भी कम हो रही हैं। चुनाचे महंगाई जो है वो मई की जो सूरत हाल आएगी उसमें भी पाकिस्तान में कमी होगी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। लेकिन बहरहाल महंगाई अभी भी आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात रहेंगी, क्योंकि हमारी फीकस आमदनी जो है वो गिरी है और पाकिस्तान में मईशत की शरह नमू मनफी है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ लोगों की कीमतें खरीद नहीं है
और दूसरी तरफ माल जो है वो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो आवाम के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। उनकी अभी मुश्किलात ऐसा लगता है खुदा न खास्ता 2024 में भी बरकरार रहेंगी, इल्ला ये कि हुकूमत कोई बड़ी तब्दीली लाए पॉलिसीज में। मगर हुकूमत को एक क्रेडिट आप ये दे सकते हैं कि उसने जो है वो इम्पोर्ट्स वगैरह कम करके पाकिस्तान को इस पोजीशन से बचा लिया कि खुदा न खास्ता कोई डिफॉल्ट की पोजीशन हो, जैसे कि कुछ लोग पाकिस्तान में कह रहे थे। बुलेटिन में आगे देखिए, घी और कुकिंग ऑयल सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी कर दी गई है। मरियम नवाज का ट्वीट सामने आ गया है। कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और मुख्तसरन ट्वीट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर जज्बात का इजहार किया। बजट से पहले रिलीफ यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी और कुकिंग ऑयल सस्ता कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स ने कुकिंग ऑयल 93 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता कर दिया। घी की फ़ी किलो कीमत में 68 रुपये तक कमी कर दी गई है। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में कमी का इत्तलाक आज से होगा। मुल्क में फूड सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इस हवाले से रिपोर्ट से इत्तफाक नहीं करता। वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, रिपोर्ट सनसनी फैलाने की कोशिश है। ईवान में ग़ज़ाई किल्लत से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कहा गया कि रिपोर्ट में हमारी ग्रोथ को बुनियाद बनाया गया है। इसी सनसनी पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा GDP नीचे जा रहा है, बेहतरी के लिए दुआ गो हैं, और गंदम की तारीखी पैदावार हुई है। आइंदा साल गंदम की दरामद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुज़िश्ता साल चावल और कपास की इजाफी पैदावार हुई है। इस रिपोर्ट को मुअज़्ज़िज़ रुकन ने बुनियाद बनाया है। मैं इस रिपोर्ट से कुल्ली इत्तफाक नहीं करता। ये कोई इतना वो सनसनी फैलाने की कोशिश है, मैं समझता हूँ, हालांकि ऐसी सूरत-ए-हाल है नहीं। इन्होंने 2021 की हमारी जो ग्रोथ थी, GDP थी, उसको बुनियाद बनाया है। हमारा GDP जो है वो जनाब स्पीकर बतदरीज नीचे जा रहा है, अब 0.3 पे है इस वक्त। अल्लाह करे कल को सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाए। आप अपना ये वीट क्रॉप देखें, ये बम्पर क्रॉप अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है इस साल गंदम से। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये इसकी इंपोर्ट की हमें इस साल जरूरत नहीं पड़ेगी। राइस की अभी सोइंग हो रही है, लेकिन पिछले साल भी राइस की बम्पर क्रॉप थी, इस साल भी इंशाअल्लाह ताला बड़ी बेहतर क्रॉप होगी। मेज़ की बड़ी अच्छी क्रॉप थी, इंशाअल्लाह इस साल भी बेहतर क्रॉप। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा हौस पाशा का कहना है कि IMF मिशन चीफ नेथन रिपोर्टर का बयान पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत है। कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मुफाद में नहीं। वज़ीर आज़म ने IMF को शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि उम्मीद है नए बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। नए बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। अवाम मर चुके हैं, हम तबाही की जानिब जा रहे हैं। मईशत दुरुस्त करनी है तो इससे गुज़रा की तादाद 5 करनी होगी। जुलाई के बाद मुल्क संगीन मुआशी बहरान में जाने वाला है। मारूफ माहिर मईशत शब्बर जैदी की प्रोग्राम अब पता चला है में बातचीत। कहा, बाजार 6 बजे पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, और कोई सियासी जमात मईशत को ठीक नहीं कर सकती। बिजली का इस्तेमाल कम और बड़ी गाड़ियों को 3 दिन तक सड़कों पर ना आने दें। जुलाई के बाद कर्जों की रीशेड्यूलिंग हर हाल में होनी चाहिए, और इलेक्शन हुए तो नई हुकूमत नाकाम होगी। मर चुकी है, पाकिस्तान के लोग निहायत तबाही में हैं। पहले सबसे पहले तो मिनिस्ट्री जो 80 मिनिस्टर हैं इनको 5 मिनिस्टर कर दें। ये मुल्क जुलाई के बाद से एक बहुत ही संगीन माशी बुरान में जाने वाला है। सारे बाजार 6 बजे बंद करें, बिजली का कंजम्पशन कम करें अपना। सारी बड़ी गाड़ियां जो हैं उनको सड़क पे आने से रोक दें 3 दिन तक। पाकिस्तान जो माशी हालात हैं ख़ास तौर पे जो उसका करंट अकाउंट है, उसमें पाकिस्तान को हर हाल में अपने डेट की रीशेड्यूलिंग करानी पड़ेगी, और वो रीशेड्यूलिंग जुलाई के बाद, जून के बाद हर हाल में होनी है। और जो भी गवर्नमेंट आएगी इस इलेक्शन के बाद, अगर इलेक्शन हुए या जो भी गवर्नमेंट आए के बाद होगी, वो समझ लें कि वो नाकामी की तरफ जाएगी। कि हमें चाहिए कि हम एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएं जिसमें तमाम पार्टियां हों
جس میں جو بھی اسٹیک ہولڈر تھے وہ آئیں، کیونکہ یہ پاکستان اب ان حالات میں نہیں چل سکتا۔ عوام پر پھر بجلی بم گرا دیا گیا۔ نیپرا نے بجلی ₹1.61 فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ قیمت میں اضافہ اپریل کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ فیصلے کا اطلاق تمام صارفین پر ہوگا۔ کے الیکٹرک صارفین زد میں نہیں آئیں گے۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر نیپرا نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ تمام ڈسکوز سے بجلی کے فالٹ فوری ختم کرنے کا میکینزم طلب کر لیا۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی بجلی کے فالٹ کے معاملات کی مانیٹرنگ بھی کرے گی۔ کے ای سمیت تمام ڈسکوز سے فالٹ ریکوری ٹیموں کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ بن قاسم پاور پلانٹ کا 1 یونٹ بند رہنے پر کے الیکٹرک کو معاملے پر تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آئندہ بجٹ میں بجلی اور گیس مزید مہنگی ہوگی۔ توانائی کی سبسڈی 1575 ارب سے کم کر کے 975 ارب روپے کرنے کی تیاری۔ سبسڈی مزید کم ہونے سے آئندہ مالی سال کے دوران بجلی 28 اور گیس 22% مرحلہ وار مہنگی ہونے کا خدشہ ہے۔ آئندہ مالی سال ڈالر کی اونچی پرواز مزید جاری رہے گی۔ بجٹ میں عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں، بجلی اور گیس مہنگی ہوگی، ڈالر کی اونچی پرواز بھی جاری رہے گی۔ نئے مالی سال کے بجٹ سے عوام کی مشکلات بڑھنے کا خدشہ ہے۔ توانائی کی سبسڈی 1575 ارب سے کم کر کے 975 ارب روپے کرنے کی تیاری ہے۔ سبسڈی کم ہونے کی وجہ سے بجلی اور گیس مرحلہ وار مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ بجلی کی سبسڈی صرف لائف لائن صارفین تک محدود کر دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے دوران بجلی 28% اور گیس 22% مہنگی ہونے کا خدشہ ہے۔ سہ ماہی بنیادوں پر بجلی 7% اور گیس 5.2% مہنگی کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ آئندہ والی سال ڈالر کا ایکسچینج ریٹ مزید بڑھنے اور مہنگائی 20% سے زائد رہنے کا خدشہ ہے۔ ملتان سے پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے ابراہیم خان کا سیاست چھوڑنے کا اعلان۔ کہتے ہیں 9 مئی کو ملک کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، وہ ناقابل برداشت ہے، کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کچھ وقت کے لیے سیاست سے دوری اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 9 مئی کو جس طرح اپنے ہی ملک کی تنصیبات کو یا عمارات کو جن لوگوں نے بھی ڈیمیج کیا وہ قابل مذمت ہے۔ کسی بھی صورت میں انڈر اینی سرکمسٹانسز یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو کوئٹ پالیٹکس فار دا ٹائم بینگ۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والے کئی رہنما متحرک ہو گئے۔ فواد چودھری، عامر کیانی، عمران اسماعیل اور مولوی محمود کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ فواد چودھری نے اڈیالہ جیل کے بعد بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسد عمر، پرویز خٹک، علی زیدی، حماد اظہر اور فاروق حبیب وغیرہ سے بات چیت کی ہے۔ ممکن نہیں کہ اپوزیشن خالی چھوڑ دی جائے۔ 25 کروڑ عوام کو آصف زرداری اور نواز شریف کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہمارا ماننا ہے کہ پاکستان کو حل کی طرف جانا چاہیے۔ ہم نے آج جو تمام ہماری جو پی ٹی آئی کی سابقہ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ہماری گفت و شنید ہوئی ہے۔ اسد عمر صاحب کے ساتھ ہماری تفصیلی آج گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے پرویز خٹک صاحب سے، اسد کیسر صاحب سے، علی زیدی صاحب سے، حماد اظہر صاحب سے، فاروق حبیب صاحب سے، شہزاد وسیم صاحب سے، تمام ہی جو لیڈرشپ ہے اس سے ہم نے رابطہ کیا۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم یہاں ملنے آئے ہیں۔ کسی طور کے اوپر بھی یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ان حالات میں اس حکومت کو کی اپوزیشن خالی چھوڑ دی جائے۔ 25 کروڑ عوام کو آصف زرداری اور نواز شریف کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہمارا ماننا یہی ہے کہ پاکستان کو ایک مستحکم حل کی طرف جانا۔ پاکستان کے سیاسی محاذ پر بڑی ہلچل۔ پی ٹی آئی سے کنارہ کشی کرنے والوں پر سب کی نظر پنجاب مرکز نگاہ بن گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے۔ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کی ملاقاتیں، رہنماؤں کی جانب سے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ چودھری شجاعت بھی سرگرم، مختلف وفود سے ان کی ملاقات۔ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ چودھری سرور سیاسی محاذ پر متحرک۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار الیاس کو لے کر چودھری شجاعت سے ملاقات کرا دی۔ جہانگیر ترین بھی ان ایکشن۔ تحریک انصاف کی سابق رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ پی ٹی آئی سے جانے والوں کو کیچ کرنے کی کوششیں۔
آصف علی زرداری، چودھری شجاعت اور جہانگیر ترین میدان میں آ گئے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے۔ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کی ملاقاتیں، کئی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ آصف زرداری نے نئے شامل ہونے والوں کو خوش آمدید کہا۔ سابق MNA قطب فرید کوریجا، سابق ممبر صوبائی اسمبلی رئیس اکمل باران، سردار شمشیر مزاری، سید قاسم علی شمسی، فریحہ بطول، عبدالعزیز کلنگ سمیت کئی رہنما پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت بھی میدان میں آ گئے۔ مختلف وفود سے ملاقات۔ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ چودھری سرور سیاسی محاذ پر متحرک۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار الیاس کی چودھری شجاعت سے ملاقات۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ جذبات، نادانی اور ذاتی دشمنی میں ملک دشمنی کی جا رہی ہے۔ پاک فوج محفوظ اور مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ جہانگیر ترین بھی ان ایکشن۔ تحریک انصاف کی سابق رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں مستقبل کے سیاسی لاہے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ترین گروپ کے رہنما اون چودھری بھی موجود۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز سے لڑائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں پولیو ورکرز کا دفاع، فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی ثاقب الرحمان شہید ہو گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی۔ دوسلی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے ہتھیار اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں بھی پولیو ورکرز پر حملے کرنے والے دہشت گردوں کو پولیو سیکیورٹی گارڈز کا مؤثر جواب۔ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں مردان سے سپاہی ثاقب الرحمان شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری رہے گا۔ جنرل عاصم منیر سے برطانوی آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے ملاقات اور پاکستان آرمی کی قربانی اور کامیابیوں کا اعتراف کیا۔ برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی۔ انہیں چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف پیٹرک نکولس یارڈلے کا GHQ کا دورہ۔ جنرل عاصم منیر سے برطانوی آرمی چیف کی ملاقات میں خطے کے امن و امان اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان آرمی کی قربانیوں اور کامیابیوں کا اعتراف کیا۔ برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی۔ انہیں چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ برطانوی چیف نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی۔ پشاور میں 9 اور 10 مئی کو پرتشدد واقعات کے دوران کون کس کے ساتھ رابطے میں تھا، جیو فینسنگ میں سب کچھ سامنے آ گیا۔ رپورٹس کے مطابق سابق MPAs اور پارٹی قائدین پرتشدد مظاہرین کے ساتھ رابطے میں تھے۔ پشاور میں 9 اور 10 مئی کے پرتشدد واقعات ہنگاموں کے دوران کون کس کے ساتھ رابطے میں تھا، جیو فینسنگ میں سب کچھ سامنے آ گیا۔ پشاور میں 9 اور 10 مئی کو پرتشدد احتجاج میں شامل افراد کا سراغ لگانے کے لیے بنائی گئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے جیو فینسنگ سمیت مختلف رپورٹس تیار کر لی۔ رپورٹس کے مطابق پشاور میں پرتشدد مظاہروں کے دوران سابق MPAs اور PTI کے قائدین مظاہرین کے ساتھ رابطے میں تھے۔ رپورٹ میں سابق MPA فضل الہی، ملک واجد، پیر فدا محمد سمیت ضلعی ناظم عاصم خان اور مقامی قائدین مینا خان آفریدی، عبد الواجد، ہدایت خلیل، فرید گل اور دیگر کے نام شامل ہیں۔ CCPO پشاور کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں نامزد ملزمان کو گرفتار کریں گے۔ پشاور میں دہشت گردی دفعات کے تحت 5 مقدمات درج اور 275 افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ لاہور پولیس نے 9 مئی کے رسپانس پر تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کمانڈر، آفیسرز اور فورس کی 9 مئی کو موومنٹ کی سرویلنس سیف سٹی کیمروں سے مدد کی گئی ہے اور مشتعل ہجوم 5:15 پر جناح ہاؤس پہنچا۔ DIG آپریشن اور دیگر 5:24 پر روانہ ہوئے۔ جناح ہاؤس کے اندر 250 اور باہر 3500 مشتعل افراد موجود تھے۔ جناح ہاؤس پر حملہ، جلاؤ، گھیراؤ اور توڑ پھوڑ۔ لاہور پولیس کے رسپانس پر تفصیلی رپورٹ اور تصاویر جاری۔ کمانڈر، افسران اور فورسز کی 9 مئی کو موومنٹ کی سرویلنس سیف سٹی کیمروں سے کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین 3 بجے لیبرٹی چوک پہنچے۔ پولیس رسپانس 3:07 پر ہوا۔ پولیس زمان پارک مشتعل مظاہرین کو 4:34 سے 5 بجے تک منتشر کرتی رہی۔ مشتعل ہجوم 5:15 پر جناح ہاؤس پہنچ گیا۔ DIG آپریشن اور دیگر 5:24 پر روانہ ہوئے۔ جناح ہاؤس کے اندر 250، باہر 3500 مشتعل افراد موجود تھے۔ SP ماڈل ٹاؤن رات گئے تک نفری کے ہمراہ لیبرٹی پوائنٹ پر موجود رہے۔ وطن کی مٹی کو جس نے چاہا تمہاری خاطر لہو بہایا، انہی کی یادوں کو روند ڈالا، میں کس طرح یہ بھلا سکوں گی، میں اپنے بابا سے سب کہوں گی۔ 9 مئی کے واقعات پر
शहीद की बेटी ने अपने बाबा से दहशतगर्दों की शिकायत कर दी। गमज़दा बच्ची ने किन अल्फाज में जज्बात का इजहार किया, आपको भी दिखाते हैं। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। वादी नीलम, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के मुलाजमीन की रैली। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। साहिवाल, उकाड़ा, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर इलाकों में भी शहरियों ने पाक फौज को सलाम पेश किया। कराची से खैबर तक पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। शहर शहर रैलियां, शोहदा को खराज अकीदत पेश। वादी नीलम में शदीद बारिश के बावजूद ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के मुलाजमीन ने रैली निकाली, जिसमें फौज के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए गए। एपका आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में भी पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मीरपुर में निकाली गई रैली में शुरका ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। साहिवाल और ओकाड़ा में भी फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। शुरका ने पुरतशद्दुद सरगर्मियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। करोड़ लाल, ईसन और मुजफ्फरगढ़ में निकाली गई रैलियों में पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। रैली के शुरका ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और पाक फौज के शाना बशाना रहने का अज़्म। पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। लंदन, ग्लासगो और पेरिस में तकरीबात का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फौज की खिदमात लायके तहसीन है। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तान सोशल क्लब स्कॉटलैंड के रहनुमाओं ने पाकिस्तानी सिफारती हुकाम से मुलाकात की। उनका कहना था पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना हैं। शुरका ने दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी का असम किया कि हम वो जिंदा कौम हैं जो अपने शहीदों को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं, और पाक फौज है तो हम हैं। लंदन में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 2 जून को कार रैली निकालने का ऐलान किया। पहली दफा फौज पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए कार रैली का इनेकाद करेंगे, जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से शाम 7 बजे शुरू होगी और हाइड पार्क तक जाएगी इंशाअल्लाह। फ्रांस में होने वाली तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के फनकार, पाक फौज के परस्तार, नामवर क्लासिक गुलकार उस्ताद हामिद अली खान काबुल न्यूज़ पर पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहते हैं अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों के बदौलत आज़ाद हैं। वो बात ऐसी है कि हमारी फ़ौज को अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत कुर्बानी करते आए हैं, करते जा रहे हैं। इनको सलाम करना चाहिए। इनकी बहुत जितनी भी इज़्ज़त करें कम होती है, क्योंकि ये लोग बहुत ख़ास लोग होते हैं जिन्होंने मुल्क को संभाला हुआ है। इनकी वजह से हमारा मुल्क बचा हुआ है। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। यहाँ आपको बताएं कि अमेरिकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी ने तकरीबन 20 साल बाद मुलाकात की है। 2.5 घंटे तवील मुलाकात मोटे शीशे की दीवार के आर पार हुई। गले मिलना तो दरकिनार, बहनें हाथ तक ना मिला सकी। डॉक्टर फौजिया बहन को वालिदा की वफात से मुतालिक बताने की भी हिम्मत ना कर सकी। बच्चों की तस्वीर दिखाने की भी इजाज़त ना मिली। 20 साल की जुदाई के बाद मुलाकात, साजगार न हुए हालात, काबू न रह सके जज्बात। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दयार गैर में कैद सख्त में 20 साल गुजर गए। तवील जुदाई के बाद बहन डॉक्टर फौजिया मिलने पहुंची तो जब्त के बंधन टूट गए। बहन सामने थी मगर हाय मजबूरी, न गले लगा सकती थी न ही हाथ मिला सकती थी। शीशे की मोटी दीवार के आर पार से दोनों एक दूसरे को हाल दिल सुनाती रहीं। अमरीकी जेल में मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे जारी रही। वकील क्लॉय स्टॉफोर्ड स्मिथ भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। डॉक्टर आफिया सफ़ेद स्कार्फ और खाकी जेल ड्रेस में थी। सामने के दांत जेल में एक हमले के बायस टूट चुके थे। सर पर लगी चोट की वजह से सुनने में भी दुश्वारी का सामना था। पहले 1 घंटे में डॉक्टर आफिया ने रोज अपने ऊपर गुजरती अजियत की दास्तान सुनाई। कहा, मुझे अपनी अम्मी और बच्चे हर वक्त याद आते हैं। डॉक्टर फौजिया बहन को वालिदा की वफात से मुतालिक बताने की भी हिम्मत न कर सकीं। जेल हुकाम ने डॉक्टर आफिया को उनके बच्चों की तस्वीर तक दिखाने न दी।
भारतीय रियासत मणिपुर में जारी हिंदू ईसाई फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। इसी 80 के करीब अफराद हलाक हो चुके, 250 जख्मी, 100 से ज़ायद गाड़ियों को आग लगा दी गई, 121 गिरजाघरों और इमारतों को भी जलाकर खाकसार कर दिया गया। और कराची डाकुओं के रहमो करम पर आ गया। गुलिस्तान जौहर और घक्कर फाटक के करीब डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। नाजिमाबाद में डकैतों ने शहरी को मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया। औरंगी टाउन और गडाप सिटी में पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें 4 मुलजमान गिरफ्तार हो गए और साइड सुपर हाईवे मेमार मोड़ पर पुलिस मुकाबला, 2 मुलजमान धर लिए गए। कराची में डाकू राज, गुलिस्तान जौहर में डकैती मुजाहमत, बुजुर्ग शहरी डकैतों की फायरिंग से जख्मी हो गए। घग्गर फाटक के करीब भी डकैतों की लूटमार, नौजवान जख्मी हो गया। नाजिमाबाद नंबर 3 में 3 डाकुओं ने दिन दिहाड़े शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली। शहरी मुलजमान के ताक़ुब में भागा तो पीछे खड़े डकैत ने फायरिंग कर दी। खुशकिस्मती से शहरी महफूज रहा। साइड सुपर हाईवे मेमार मोड़ पर पुलिस मुकाबला, 1 मुलजिम हलाक जबकि 1 शदीद जख्मी। औरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, पुलिस ने 2 मुलजिमान अदील और मोहसिन को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गडाप सिटी पुलिस ने सोलर प्लेट चोरी करने वाले 2 मुलजिमान धर लिए। 36वें एयर वॉर कॉलेज कोर्स के शुरा का तालीमाती दौरा फ्रांस में तालीमी दौरे पर कोर्स के शुरा ने पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार से मुलाकात की। एयर वॉर कॉलेज के शुरा ने सफारत खाना पाकिस्तान पेरिस फ्रांस का दौरा किया और सफ़ीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद के साथ एक सेशन किया। इस मौके पर मैडम हुज़ैफ़ा खानम और अरसलान मीर ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद, मैडम हुज़ैफ़ा खानम, डिफेंस अताशी कैप्टन रिजवान, सेकंड सेक्रेटरी अरसलान मीर और दीगर भी मौजूद थे। और अस्फहान में मौजूद पार्थक एकेडमी के नौजवानों की जानिब से हिसार के नाम से थिएटर कायम किया गया। इन दिनों थिएटर के ज़रिए तमाम कत्ल के नाम से एक कहानी पेश की जा रही है और इसकी डायरेक्टर सना आबिदी का कहना है कि उनका मकसद थिएटर नौजवान नस्ल में नई जिद्दत और थिएटर की अहमियत को बरकरार रखना है। अस्फहान में मौजूद थिएटर देखने वाले पाकिस्तानी तलबा का कहना है कि ईरानी और पाकिस्तानी सकाफत काफ़ी एक जैसी है। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी फाइनल में पहुंच गई। ओमान में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया से हुआ जो एकतरफा साबित हुआ। कौमी टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया, मुकाबला 6-2 से अपने नाम किया। अब्दुर्रहमान ने 3 गोल दागे। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा। दोनों टीमें इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। बीवी को पहली पोजीशन क्यों ना दी, शोहर आपे से बाहर हो गया। ब्राज़ील में बीवी के मुकाबला हुस्न हारने पर शोहर ने फातेह से ताज छीनकर ज़मीन पर पटक दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने जनूनी शख्स को स्टेज के पीछे ले जाकर खूब दुर्गत बनाई। लोड शेडिंग से शोबिस सितारे भी परेशान। मरीम नवाज के नुस्खे पर माया अली ने अमल दरामद किया। फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करने की वीडियो शेयर कर दी। माया अली ने बगैर नाम लिए स्टोरी में लिखा कि जब 8 घंटों से बिजली ना हो तो बाकियात समझदार हैं। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि पाकिस्तानी ड्रामा क्वीन हानिया आमिर इंस्टाग्राम पर छा गई। उनके स्टाइल और अदाकारी को सराहने वालों की तादाद लाखों में हो गई है। पंजाबी गाने पर लिपसिंग की वीडियो को पसंद करने वालों की तादाद 6 लाख से तजावुज़ कर गई। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।